फिर बताया गया कि पटना वाटरफॉल तक ही खतरा है, जानवरों का खतरा नहीं है। यहाँ पे ना खेती बहुत ज़्यादा होती है और मुझे ये गांव इसीलिए इतना अच्छा लगा था कि जानवरों से खतरा नहीं है, इंसान के रूप में जो जानवर घूम रहे हैं ना, उनसे खतरा है। ये अभयारण्य ऋषिकेश योगपीठ, यहीं से फॉरेनर नीचे वो करने जाते हैं, तभी तो इतने फॉरेनर हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ना ऐसा लोनली प्लेस देखते हैं। और ये झरने का पानी ये जा रहा है भैया नीचे से, यहाँ से जा रहा है ना, ये जा रहा है। देखो कुछ जगह ना ऐसी होनी चाहिए जो शांत उसके लिए हो, हर जगह सारा ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए ना। ये रात को लाइट जलती होगी, बल्ब लगा रखा है ना। पहले शायद ये रास्ता ना ऐसे घूम जाता था ये गांव के लिए, अब ये भी योग के वो बन गए हैं, योगा केंद्र बन गए हैं, पीठ बन गया है, तो अब आगे से रास्ता हो गया है। अब वही है ना, इतने सालों बाद आओ कितना चेंज आ जाता है। ये पहले भी थी इनको लगा ये तो हिलने वाली नहीं, हम वापस जा रहे हैं ये देखो कितनी अच्छी लगती है ना जंगल के बीच में ऐसे आवाज लगा रही है किसी और को, आपके पास आ रही है भैया के पास, भैया फोटो खींचने जा रहे हैं ना, तो पंख फैला के आ रही थी मारने के लिए। देखो पत्थर के अंदर से कुछ मछली निकाल के खाई है, ये देखो कीड़ा। अब एक पार्ट ऐसा आएगा बिल्कुल छाया जहाँ पे, मतलब आप ही नहीं रास्ता दिखा, कभी कभी हम भी आपको ट्रैक करा सकते हैं है भैया, ऋषिकेश के होकर नहीं गए ना आप रास्ता के यहाँ पे, ये रास्ता बह गया देखो पूरा का पूरा, बहुत पानी आया होगा। हाँ पूरा रास्ता खत्म हो गया ये यहाँ का, ये जो नदी के किनारे था, ये बरसाती नाला होगा गदेरा जो होता है, वो तो शुगर है उनकी चक्की, पर फिर भी बीमारी हारी होती है, कुछ चीज़ होती है, ऐसे गदेरे में पानी आया होगा तो वो तो निकल नहीं पाए होंगे, हालत उनकी ख़राब रह गई होगी। हाँ ऊपर तक आया है। ये मैंने प्रीति को बोला था, मैंने कहा मेरे साथ आ जाना, निधि तो दूर है, अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर एक बार मुझे लगता है फिर उनके साथ आना पड़ेगा। ये ऐसा ट्रैक है कि यहाँ पर अपना लंच वंच लेके आओ, हाँ पिकनिक मना लो, पिकनिक हाँ। बहुत सारे लोग यहाँ से नीचे ऋषिकेश की तरफ या ढालवा, हाँ ऋषिकेश में ही ज़्यादातर पलायन हुआ है। मैंने खुद ही अनुमान लगाया था अगर भैया नहीं होते तो मैं सोच रही थी मैं गांव खुद ही आ जाऊं, वो तो मेरे मुंह से जिक्र हो गया, पर अकेले इस गांव में आना इस टाइम इम्पॉसिबल है। उस टाइम का मुझे ध्यान रहा, उस टाइम तो फंक्शन चल रहा था, उनकी पार्टी थी मतलब रिटायरमेंट की, तो बहुत सारे लोग थे। अब तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो अब ये सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा हमारे लिए डेंजरस। अच्छा हुआ भैया आ गए। भैया का घर तो इधर ही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और दूसरे के सामने नहीं बोल सकते ना, भैया के सामने इस टाइम गांव के लोग सो भी जाते हैं ना। यहाँ पे ना खेती बहुत ज़्यादा होती है और मुझे ये गांव इसीलिए इतना अच्छा लगा था, केले के पेड़ है, क्योंकि इनके पास साधन नहीं है ना, बार बार नीचे जाएंगे सब्जी के लिए और किसी चीज़ के लिए, तो ये यहीं अपनी सब्जियाँ उगाते हैं, यहीं इनकी चक्की भी थी। ये तो है शिव भैया का घर इस साइड, और इधर वो घर वो है जो बड़ा सा घर है, उसमें हम पार्टी में आए थे मैं और शर्मा जी, तो हम ऐसे घूम के गए थे पूरा। आप देखो ऋषिकेश के इतने पास गांव में सब कुछ नेचुरल चीज़ें मिल जाएंगी। ये शिव भैया का घर है, वाइफ तो अब नीचे रहती हैं, उनकी मम्मी है। मैं शिव भैया के घर आ गई, उनके भैया हैं छोटे वाले, तो मतलब मैं भूल ही नहीं थी, सही जगह आई हूँ। मौसमी लगी हुई है कितनी यहाँ पे, ये देखो यहाँ सब कुछ नेचुरल मिलेगा। ये वाइफ है ना आपकी, हाँ पहचान लिया इन्होंने, थोड़ा काफ़ी सालों बाद आई ना मैं, पूरा तोड़ के बना दिया वो मकान। हाँ पहले पठार वाला था, हाँ भाई हाँ
एक कहें तो नेचुरल ब्यूटी इसीलिए बची हुई है कि रोड नहीं है, पर जो यहाँ रहते हैं देखो कितने साफ सुथरे घर एकदम। ये मिट्टी के पुराने घर हैं और इतनी ठंडक लग रही है यहाँ पे। हाँ, पठाल वाला घर है और साफ सुथरा घर है। सो रहे हैं सब अंदर और देखो दरवाजे खुले पड़े हैं। कोई ना जानवर का भय ना किसी इंसान का भय, अपने खुले चौड़े होके सो रहे हैं। यहाँ पे हमने चाय पी थी इस घर में। ये इस गांव की इकलौती चक्की है। चोरी कह रहे चोर लो। कितनी सुंदर जगह है ऋषिकेश के आसपास, बहुत सारी ऐसी जगह है। ये जो ये पठाल है ना, हाँ ये पुराने घर खंडर हो चुके हैं। और आप बाहर रहते होंगे ना, आए नहीं गांव तो बस घर हो गया खत्म। हाँ खंडर हो गया, ताला लगा का लगा रह गया। हाँ ऊपर से छत गिर गई, बंदा घर नहीं आया। हाँ घर नहीं आया। ये मचान बना रखी है, देखो ये पुराना मकान है, वही तो देख रही हूँ। ये जो हाथ से बनाया ना, मचान से बना रखी है। हाँ बहुत पुराना हो गया। पुराने घर अच्छे थे। ये देखो ये यहाँ पे फ्रूट सब्जी मिलती है, मैंने आज तक नहीं खाई। चचिंडा पता नहीं कैसे बनती है ये। अब वो कहते हैं सब्जी वाले के लेके जाओ, हल्का सा दूध डालो ना इसकी सब्जी में। अच्छा, पानी ज्यादा नहीं, सूखी सूखी सब्जी। हाँ अच्छा बनता है, टेस्टी सब्जी होती है। अच्छा जी, क्या फायदा करती है? तोरी जैसी बेल लग रही है इसकी। हाँ हाँ बेल वैसी होती है। हाँ। ये देखो ना इधर। हाँ हाँ ये वाली टेढ़ी हो रखी है। ये पहाड़ी ककड़ी, जब तक इसको चोर के ना खाओ तो कोई मजा ही। कौन सी वाली? ये आपके सर के ऊपर देखो ना। हाँ ये पहाड़ी ककड़ी है। ये तो बाजार में मिलती है। नहीं ये चोर के खाने का मजा है। देखो आजकल मैं चोरी की बातें करनी बंद कर दी है। वो एक भैया डांटते हैं, क्या चोरी चोरी करती रहती है, भैया ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं इसको खाने का मजा चोरी करके। चोरी करके, सही कह रहे हैं। सब्जियां चुरा के, फ्रूट चुरा के। हमने हर्षिल में 2-2.5 किलो एप्पल चुरा के खाए थे। अंकल जी कह रहे हैं मेरा मकान पुराना है, पर मैंने कहा अंकल जी इतना अच्छा है, देखो कितने पेड़ों की छांव है यहाँ पे और एकदम अंधेरा। और ये बंदरों के लिए मचान बना रखी है। ये तो आपको गांव की दूसरी साइड दिखा रही हूँ, जिस साइड में शर्मा जी के साथ आई नहीं थी। हाँ क्या बात है, ऐसे स्टैचू जैसी खड़ी है ये। इसको तो मालिश करवानी है, वो बात नहीं कर रही हो। वो देखो, आजा आजा। अब देखो इनके लिए जंगल बचने चाहिए ना, जंगल खत्म हो जाएंगे सब, हम ही घेर लेंगे तो कहाँ जाएंगी ये। आंटी कह रही हमारी बकरी ले जाओ। लेखन करण क्या जगह भी तो होनी चाहिए नम्मा रखना। आंटी ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए। कहाँ है ऋषिकेश में ऐसी जगह? हाँ ऋषिकेश से आए हैं। ये वाली जगह हम आए नहीं थे, तो ये आपको दिखा रही हूँ। भी देखो कितनी सुंदर जगह है ये हल्दी के खेती, हल्दी की खेती। ये हल्दी है सारा, ये जो बड़ी बड़ी है। हाँ अच्छा। ये पूरी हल्दी है। ये देखो कितनी हो रखी है पूरी। उसकी बेल है राजमा की। हाँ छीमी बोलते हैं हम इनको। अच्छा छीमी ना, तो राजमा के दाने निकालते हैं। अच्छा, अब भैया को जहाँ जाना है वो रास्ता भी बह गया। कई लोगों को गांव जंगल देखने होते हैं, कई लोगों को देखने होते हैं गंगा जी भी देखनी होती है और घर का भी देखना होता है। तो सबकी फरमाइश पूरी हो जाती है और हमारी भी हो जाती है कि हम जंगल में घूम लेते हैं। इस गांव में सारी सब्जियां मिलेंगी ज़्यादातर आपको, और अच्छा गांव है ये, घूमने लायक। भैया ने 2 पटना विलेज बताए हैं, एक ये तल्ला पटना नीचे वाला तला, एक ये मल्ला। अच्छा मल्ला मतलब ऊंचा, ऊपर वाला। देख लो, पहले मैं वही बता रही थी। कभी कभी पहाड़ी लोग नॉन पहाड़ियों की भी मान लेनी चाहिए। अच्छा ये पूरा रास्ता गया है, यहाँ से खत्म हो गया ना। यहाँ आए थे। अब प्रधान जी का घर तो उधर रख रखा है। ये देखो कितना बड़ा केचुआ है। ये देखो मोरिंगा। पूरा सर्वगुण संपन्न गाँव है ये रास्ता भी गलत आ गया। शॉर्टकट मार रहे हैं क्योंकि वो तो मैं अभी बहुत बुरी तरह से गिरते गिरते बची हूँ 2 बार। तो उससे बेटर तो ये है, पूरी पैंटें पहनी हुई है ना, तो इतना खतरा है नहीं। आगे भैया के पीछे पीछे जा रहे हैं। ये हम शॉर्टकट करते हुए और आगे आ गए हैं। हाँ हमें कुछ लोग मिले थे ना, वो कहते हैं हम यात्री हैं, तो ये रास्ता किसी ने बताया था यहाँ से नीलकंठ की तरफ भी रास्ता जाता है। वो दिन जो मैंने ट्रैक नहीं किया था
वो आज पूरा हो गया एक ही दिन में ही। ये पहुंच गए अब हम। ये है प्रधान जी का मकान। इनका पूरा रास्ता ढह गया देखो। क्या नाम बताया अपना? क्या नाम है? त्रिशा नेगी। प्रियंका नेगी यहाँ की प्रधान है और ये उनके सास ससुर है, मम्मी पापा। और कल की बात बता रहे हैं कि कल यहाँ पे जो घटना हुई है पटना, मैं ऐसी बात कर रही थी, मैंने कहा मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ आई थी तो पटना वाटरफॉल तक तो मेरे को लगा कि भाई सेफ़ है। फिर बताया गया कि पटना वाटरफॉल तक ही खतरा है, जानवरों का खतरा नहीं है, इंसान जो जानवर के रूप में घूम रहे हैं उनका खतरा है। तो बताया गया कि गाँव की बच्चियों को, जो कि स्कूल की लड़कियां हैं, उनको बाहर से, जैसे आज लड़के थे ना, अब फिर बोलते हैं हरियाणा, भाभी आप खुद उधर की दिल्ली की हो, फिर आप बोलते हैं, देखिए अपने प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हैं कि आप स्कूल की लड़कियों को उनको आके छेड़ रहे हैं ड्रिंक करके। तो यहाँ पे लड़कियों को कल छेड़ा गया है। हाँ जी भाई साहब, छेड़ा गया, काफ़ी हंगामा हुआ है यहाँ पे। बताओ बताओ, अब गाँव की लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? ये लड़कियों के पीछे पीछे, बताओ आपके पीछे मारा नहीं उनको? पत्थरों से मारती उनको? कोई बात नहीं, पत्थरों से मारती उनको। ये भी बता रहे हैं जब से दुकानें हटी है ना तो उनकी और ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है। पहले जो दुकानें थे ना वो लोकल लोगों की थी नीचे, तो एक फोन जाता था तो सारे इकट्ठे होके आ जाते थे। अब यही हो रहा है। देखिए कितनी मतलब गलत बात है। उत्तराखंड में हम कहते हैं कि इतनी रात को हम जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे, इतनी सुरक्षित है, लेकिन अब गांव में आके ऐसे गांव तक को नहीं छोड़ेंगे तो फिर पिटेंगे तो सही। वो 6-7 हो, आप बता रही हूँ, अगर यही लड़के हरियाणा में होते ना तो ये 2-3 से पिट के जाते, 20-25 होते तो। ये गदेरा नहीं है, ये खेत थे इन सबके। बादल फटने से हुआ है, 2 साल लगातार बादल फटा है। और ये पूरा हम सोच रहे थे कि गदेरे का जो जाता है ना बरसाती, उसका वो नहीं है, ये बन गया है। यहाँ खेत थे, नीचे तक खेत थे ये सारे के सारे। तो लगाओ कितना नुकसान हुआ है। और सरकार ने 6,000 रुपये दिए मात्र हैं। इस घर के यहाँ से ये सब बह गया था इनका टॉयलेट वगैरह। मुझे कच्चे में से चलना पड़ रहा, पूरी काई लग रही है यहाँ पे। ए बच्ची आ रही है, देखो शर्मा आ गई। उन्होंने तो बोला नहीं, वो भाग गई डर के मारे। उनको बच्चों ने परेशान किया था, पर बच्ची सीधी है ना गांव की बच्चियां, तो वो बेचारी शर्मा के चली गई हैं। देखो स्कूल से आ रही हैं बच्चियां, कितने बज रहे हैं? 3:30 बजे अपने यहाँ पहुँच रही हैं और यहाँ पे लड़कियों को परेशान करते हैं बाहर से आए हुए लोग। यहाँ से गंगा जी कितनी आवाज़ तेज आ रही है ना एकदम। 5 बज गए हैं। आके मैंने रोटी बनाई, भिंडी की कुरकुरी सब्जी कल की बची हुई थी, दाल बना के गई थी, सैलेड अभी काटा है और नहा के आ गई हूँ और अब खाना खाने जा रही हूँ। आज सफाई हुई है क्योंकि बारिश नहीं हुई ना आज, और आज स्मेल भी। आज जो है 13,432, 91 फ्लोर, 10.5 किलोमीटर, लेकिन कैलोरी घटी है 2152, 160 मिनट, लेकिन 91 फ्लोर चढ़े हैं हमने, तो उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। आज ना मूड बिल्कुल भी नहीं था आने का, लेकिन क्या करूं, फिर गंगा जी के बिना तो मतलब क्या ना शांति नहीं मिलती। और अभी बिल्कुल खाली पड़ा है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। कल से भी देखा था ना कि एकदम खाली खाली था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। पटना वाटरफॉल जाके पुरानी यादें भी ताज़ा हुई, खुशी भी मिली, पटना वाटरफॉल की खूबसूरती भी देखने को मिली, साथ साथ एक अलग घिनौना रूप भी देखने पड़ा जो हमारे दिल्ली हरियाणा और हरियाणा के ही थे ये लोग, हरियाणा के थे, पता नहीं कहाँ के थे, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसी प्रजाति पाई जाती है और यूपी के तो नहीं थे खैर, पर हाँ आसपास के थे। और ऐसा नहीं है कि सब होते हैं, सब नहीं होते हैं। प्रधान जो थी प्रियंका जी बात हो रही थी इनडायरेक्टली, उन्होंने बताया कि 25 लड़के उन गांव की लेडीज़ के पीछे ऊपर आए। तो मैंने बोला तुम्हारे यहाँ तो पत्थर बहुत है, तुम 6 की 6 लड़कियाँ उन पे पत्थर बरसा देती, ड्रिंक करके आ रहे थे, वहीं भाग जाते वापस, क्योंकि ना वो लोग वो दिखाने के होते हैं, उनमें ताकत नहीं। मैंने कहा तुमको तो दिखाना पड़ेगा ना। मैंने बच्चों को भी बोला, जो आते वक्त ना लड़कियां थी उनके साथ भी कल बदतमीजी हुई है। आप बताइए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो स्कूल के टाइम पे 3:30 बजे आ रही हैं। मैं दंग रह गई। मैंने प्रियंका जी से बोला, मैंने कहा क्या कहते हैं,
ऊपर थोड़ा जानवरों का खतरा होता है, नीचे तो नहीं है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ ना कि जानवरों से खतरा नहीं है, इंसान के रूप में जो जानवर घूम रहे हैं ना उनसे खतरा है। तो वही बात निकली, वो कह रही कि यहाँ ऊपर कोई खतरा नहीं है, किसी जानवर से खतरा नहीं है। उनके साथ आगे 3 लड़कियों के साथ हुई थी, तो पीछे वाली ने बताया कि आंटी उनसे पूछे, उनके साथ कल बदतमीजी हुई थी। तो फिर मैंने बोला बेटा क्या करो, कह रहे हम पुलिस को फोन कर देंगे। मैं क्यों, तुम्हारे यहाँ पे पत्थर है, पत्थर मारो उनके ऊपर फेंक के। हम जब मैं झरने पे थी तो फॉरेनर जो लड़कियां थी उनके साथ लड़के आए हुए थे, उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के नमस्ते की। उनको पता चला बाद में कि ये हमारे साइड ले रहे हैं, तो क्योंकि लड़कियों को ही छेड़ रहे थे वो। अब उनका पहनावा ऐसा है, वो ऐसे पहन के नहा रही हैं, तो जरूरी है कि बीच में घुसना। और सच में देख के इतनी शर्म आई कि लड़कियां भी खुलेआम, मतलब जो फॉरेनर लड़कियां नहीं कर रही थी ड्रिंक, जो इंडियन लड़कियां थी, 1-2 लड़कियां बैठी हुई थी वहां पे लड़कों के साथ, वो ड्रिंक कर रही थी झरनों के अंदर बैठ के। और फॉरेनर सिर्फ नहा रही थी, और नहाने का ठीक है, उनको उतना समझ नहीं, अगर उनको इतनी भी समझ आ जाएगी तो वो भी समझ लेंगी। लेकिन बड़ी शर्म की बात थी कि लड़के आके जानबूझ के उसमें घुस रहे, वो भी अब हरियाणा के लड़के थे, और इतनी बदतमीजी से बोल रहा। जब मैंने उसी की लैंग्वेज में बात की ना, तब बोल रहा दीदी आप तो मेरी दीदी हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा जरूरी है कि मेरे से कहेगा तभी होगा। तो इसीलिए किसी भी महिला के साथ, कम से कम महिलाओं से तो मैं ये एक अपेक्षा रख सकती हूँ, हम कभी भी किसी के साथ होता देखे तो आगे जाके उनका सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि वो महिला सही है और कोई दूसरा गलत कर रहा है, तो आपको जाके सपोर्ट करना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। वो हमारी भी बहन बेटी हो सकती है ऐसे। और कल के बाद तो बड़ा गुस्सा है, और दुकान वालों की अनुमति के बिना ये सब काम नहीं हो सकता। जो वहाँ पे जो शॉपकीपर थे, अगर वो सब इकट्ठे हो जाएं, सबसे पहले ना एका होता था गांव में कि गांव की लड़की है, हमारी इज्जत है। हमारी गांव के बच्चे भी तो ऐसे होते थे, आसपास की गली की लड़कियां तो हमारी इज्जत है, बहू बेटियां हैं तो हमारी इज्जत है। अब तो सबका इंडिविजुअल हो गया, एक दूसरे से बैर खाते हैं, तो वो किसी की लड़की के साथ भी कुछ हो रहा हो या बहू के साथ कुछ हो रहा, बेटी के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। आज बहुत ट्रैकिंग की है और थक भी गई, और दोनों रूप दिखा दिए। अच्छा हुआ मैं अभी दिया को नहीं लेके गई, नहीं तो हो सकता है मेरा पंगा हो जाता वहाँ पे, बच बचाव के चक्कर में मेरा भी हो सकता था। हर हर गंगे हर हर महादेव।